कि मैं भी कभी बहू थी। वाह वाह, बाजरा पड़ा था अब्दुल्ला को प्रोटीन शेक की जगह बाजरा बना के दे दिया। कितना बड़ा डिफरेंट टेस्ट। बुर्ज खलीफा। फिर हम सऊदी अरब उम्रा करने गए हैं तो मामा सेकंड बर्थडे। अब तो नहीं तुम इतने प्यारे। ये ये दरवेश गाइस, ये टर्की के मतलब आपने अच्छी बहू का किरदार अदा किया और आपने अपनी सास की चीजें अभी तक संभाल। बेसिकली गाइस क्या करना है, ये मैं पीती हूँ। पीको ही उठाओ, ये निकालो सारे फालतू पीको निकालो, इनको निकालो। बारी आई है ना तो इसकी चलाकियां चेक करो गाइस। ये अब्दुल्ला के कपड़ों की कलेक्शन, गुची, एलवी, प्राडा, डीएनजी, हर्मेस, मतलब हर ब्रांड से इसकी। तो ये आ गया गाइस मेरा कमरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। उम्मीद है व्लॉग देखने के बाद आप लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी। So guys, I'm back after very long time। नहीं मजाक कर रही हूँ, 4 दिन बाद मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि कल मैंने लाइव में प्रॉमिस किया था कि आज मैं अपना होम टूर दूंगी पूरा, तो आज मैं वो दूंगी। उसके बाद एक सैटरडे को व्लॉग आएगा और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मैं व्लॉग्स लाने शुरू कर दूंगी। और फिर ऐसे जब रूटीन बन जाएगी तो डेली व्लॉग्स की तरफ भी हम शिफ्ट होते रहेंगे। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मोटिवेशन इंक्रीज हो रही है तो वैसे ही हमारे व्लॉग्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अभी हम डायरेक्ट डाइव इन करेंगे अपने होम टूर में। बस मामा थोड़ा सा खाना बना लें, अभी तो ये सारा ऐसे बिखरा हुआ है। उसके बाद एक बार बाहर से जाके ही, ये देखें सारा बाहर से जाके ही एक बार पूरा होम टूर कराऊंगी। और तब तक मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, रेडी होती हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाए जल्दी से, बकल अप योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स मूव ऑन। मैं अब्दुल्ला भी अभी इधर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मामा का वेट कर रही हूँ। मामा भी आ गए हैं और लेट्स डाइव इन गाइस। अपने हम होम टूर जो है पूरा शुरू करवाते हैं, गेट के बाहर से शुरू करते हैं ताकि पूरा हम दिखा सकें। हेलो मामा। हेलो, क्या कर रही हो? मैं व्लॉग बना रही थी। तो आज मैं बनूंगी वीडियोग्राफर और मामा बनेंगी आप सबको एक गाइड करने वाली गाइडर। गाइडर कुछ होता है, नहीं होता। अब्दुल्ला भी साथ है और मामा भी साथ है। मोहम्मद अहमद कहाँ है? वो अंदर चला गया। चले गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, इधर से हमारी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। ये भी डिटेल तो देनी बनती है, तो नहीं एयरपोर्ट ही चाहिए। तो गाइस हम इधर से एंटर करते हैं। ये आ गया हमारा प्यारा सा घर। चले मामा एक्सप्लेन करें ना, बहुत आप कह रही थी। ये मेरा पोर्च आ गया है। अच्छा ठीक है, हमारा लॉन है। तो गाइस जरा मैंने कहा है ग्राउंड थोड़ा सा साफ कर लो, उससे पहले मैं आप लोगों को जरा यहाँ से खुद करवा देती हूँ। गाइस ये गेट से एंट्रेंस आ गई जहाँ से अब्दुल्ला, ये हमारी एंट्रेंस आ गई। गेट सॉरी पेंट होने वाला है, सारा वो हुआ है, ये हो जाएगा पेंट। बाकी ये हमारी गाड़ियाँ आ गई और ये हमारा पोर्च है। ऊपर हमने फाइबर की छत करवाई है। ये हमारा चीकू का दरख्त है, जिद्दे के चीकू बहुत मजे के होता है। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये हमारा डॉग का पिंजरा टूटा हुआ है, ये यूज नहीं होता पर वैसे टूटा हुआ है। ये हमारा गैराज आ गया। इधर से हम जाएंगे तो ये हमारा आ गया गार्डन एरिया। तो ये गार्डन है, ये बेंच है जो ज्यादा कोई हम यूज नहीं करते, हम ज्यादा इधर बैठते नहीं है लॉन में। तो ये आ गई हमारी पूरा एक गार्डन का एरिया है ना मामा। चलें एक्सप्लेन करें, आपने कहा था मैं करूंगी एक्सप्लेन आज। नहीं तुम भी करो, मैं भी करती हूँ। ये हमारा आ गया। ऊंचा बोले, व्लॉग में नहीं आएगा, है? ऊंचा बोलना पड़ेगा। ये मेरे डॉग हैं हमारी रखवाली करने के लिए और हमारे प्यारे प्यारे से पेट, ठीक है। और एक उधर है हमारा छोटा सा, और ये हमारा गाइस ये मेरा सनरूम है जहाँ मैं ज्यादा अपना टाइम गुजारती हूँ सर्दियों में। तो बेसिकली यहाँ से भी हम अंदर बाहर कर सकते हैं, पर हम ये वाला दरवाजा जो है ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा सनरूम आ गया। इसके अलावा ये हमारा लॉन एरिया है सारा। मामा कपड़े उतार रही हैं क्योंकि गाइस मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा चिड़ है, नहायत चिड़ है। ये जो मामा लॉन में लगा देती हैं ये जो तारें होती हैं ना, ये लगा देती हैं, इसके ऊपर बिछा देती हैं कपड़े। मुझे तो नहायती नफरत है इस चीज से, पता नहीं मामा को क्या है, इसके अंदर मजा मिलता है लगाने में। तारे नहीं हटाती। मैंने कहा है वो स्टैंड्स ले आओ यार, उस पे वो कहती है जंक लग जाता है, ये हो जाता है। ढेर जितने तुम लोग दिन में 3-3 4-4 ड्रेस चेंज करते हो ना, ये उनके ऊपर नहीं आते हैं, ये ऐसे नहीं होता। खैर मामा हम अपना हाउस टूर दे रहे थे, हम बातें नहीं करने आए थे। तो बातों ये करेंगे तो पता चलेगा। ये मेरी वो है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से डॉग हैं। ये दिखा दिया आपने, एक चीज रिपीट, मेरे व्लॉग में रिपीट नहीं होता। अच्छा। कुछ ये खजूर का हमें बहुत शौक है, शाहिद को बहुत शौक था। हाँ गाइज, एक ये खजूर का दरख्त है, एक वो सामने खजूर का दरख्त है,
एक ये खजूर का दरख्त है जिसपे से हमने खाई भी थी उतार के, खजूर के दरख्त और यहाँ भी लगे हुए हैं। बाकी गाइस हमारे तकरीबन जितने यहाँ पे पौधे लगे हैं वो सारे फल जरूर देते हैं। मतलब ये वाला अनार देता है, ये वो देता है, ये गलगल होगा किन्नू की, एक वो नींबू की, ये आम है, ये क्या नाम है आलू बुखारे का है, वो कड़ी पत्ते का पौधा है, ये भी आम का था पर ड्राई हो गया, वो अनार है, चीकू, जामुन। मक्खी चली जाओ यार, कैमरा पकड़े मैं दूसरे हाथ से नहीं अब तुम्हें हटा सकती। हेलो ग्रेशी, ये हमारा, और ये हमारा कोच, ये हमारी गाड़ियाँ हैं। ये खड़ा है मेरा शहजादा BMW, और ये मेरी शहजादी है, ये मेरे मियाँ की फेवरेट गाड़ी थी, ये उनकी शहजादी थी। इसीलिए हम कभी ये सेल नहीं करेंगे। ये बेशक खड़ी रहे, ये चल ना सके, पर ये गाड़ी और ये गाड़ी हमने सेल नहीं करनी क्योंकि बाबा ने भी ड्राइव किया और बाबा की फेवरेट कार्स थी ये दोनों। बाकी ये हमारा BMW आ गया। अंदर की एंट्री दूंगी और वहाँ पे अच्छा, अंदर की एंट्री दे, तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइज ये इसका चार्जर लगा हुआ है जो कि BMW वालों से ही मिला था, हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है इधर दीवार के। अभी तक इसका कवर भी नहीं उतारा, खुद ही लगाया हुआ है क्योंकि स्क्रैचेस लग जाते हैं, उससे बेहतर है। बाकी इसका चार्जर पड़ा हुआ है और ये सारा सीन है। तो ये हो गया है पूरा बाहर का ओवरव्यू जो कि था गार्डन का और पोर्च एरिया का। अब डाइव इन हम करते हैं अंदर की तरफ, तो चलो जी। मैं आपको अपने घर का अंदर से चलें जी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बदली कहानी नहीं, क्योंकि मैं भी कभी बहू थी। वाह 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 वाह, दिल जीत लिया। अच्छा गाइस, तो ये हमारा मेन एरिया है जहाँ पे ज्यादातर गेस्ट आए। मैं जल्दी जूती उतार दूं, मेरे पाँव पूरे वो गए हैं स्वेट। तो यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है जो कि गेस्ट का एरिया है। यहाँ से चले जी मामा, एक्सप्लेन। ये हमारा ड्राइंग रूम, बैठक भी इसको कहते हैं और सिटिंग रूम भी कहते हैं, और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा घर का, जिधर हम अपने गेस्ट को ला के बिठाते हैं। यूजुअली मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग ये ज्यादा यूज नहीं करते। मैं अपना फोन रख लूं, मेरे से गिर ना जाए। हम गाइस ये वाला रूम जो है ज्यादा यूज नहीं करते। ज्यादा गेस्ट आए या पहले बाबा के दोस्त होते थे और वो, या कोई गेस्ट आए जैसे अब्दुल्ला की कोई वो हो गई या कोई इवेंट हो गया या वो, तो उस टाइम पे हम ये यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते। चले मामा एक्सप्लेन जी। अच्छा, ये हमारा एरिया है। ये यहाँ हम जब दुबई गए थे तो दुबई से हमने ये खरीदा था, खलीफा। फिर हम सऊदी अरब उम्रा करने गए हैं तो ये हम खाना काबा, मक्का मदीना और ये सारी चीजें और ये लेकर आए हैं। यानी कि जिस जिस मुल्क में हम गए हैं वहाँ की चीजें हमने लाके अपने ड्राइंग रूम में डिस्प्ले की हैं। ठीक है। ये हमारा, ये गाइस अब्दुल्ला की छोटी सी पिक्चर देखिए जब अब्दुल्ला छोटा होता था। इसकी बर्थडे की है ना मामा? सेकंड बर्थडे। अब तो नहीं तुम इतने प्यारे यार, इधर ज्यादा प्यारे लग रहे हो। ये क्या सीन है? अच्छा जी, ड्राइंग रूम है सारा, और ये इसको यहाँ से इसका व्यू दिखा दो इन्हें सारा, इस तरीके से ड्राइंग रूम का। और इस तरह से ये इस टेबल की और ये शीशे की, इसमें खुद खड़ी हो जाओ तो शीशे में आप। हाँ गाइस ये देखें देखें, ये नहीं कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ, तुम खड़ी हो जाओ, मुझे कह रही है हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, पर फिक्र ना करें, व्लॉग में भी वेरी सून आ जाऊंगी। तो ये देखिए खुद आके बैठ गए इधर। फिर ये हम टर्की गए थे, टर्की से हम ये क्या नाम है लेकर आए हैं यहाँ। ये टर्की ये दरवेश गाइस, ये टर्की के दरवेश जो होते हैं सूफी वो हैं। और ये कुछ टर्की की हैं, कुछ ये दुबई का है, तो मैंने ड्यूटी फ्री से लिया और था। वो दुबई का, ये वो दिखाओ। हाँ गाइस, ये बेसिकली हमारी पूरी फैमिली का नाम लिखा हुआ है। शाहिद हुमेरा बाबा का नाम, मामा का नाम, मरियम अब्दुल्ला मेरा और अब्दुल्ला का नाम, और ये आ गया अरहम और बुराक उसके बेटे का नाम जो कि मेरा नेफ्यू है। तो हमारी पूरी फैमिली का आ जाता है, पर मेन पे हम मामा और बाबा का नाम ऐसे डिस्प्ले में रख देते हैं। तो आगे चलें जी। ये अब सारी आप इसको यहाँ से चलें गाइस, मैं आपको इधर से एक व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो गया हमारा व्यू। अब यहाँ से अगर हम सामने जाएंगे तो बिल्कुल ही सामने हमने अपना डाइनिंग रूम बनाया हुआ है। ये हमारा डाइनिंग रूम है जहाँ पे हम गेस्ट आते हैं, उनको खाना खिलाया या टी पार्टी या जो भी हुआ वो करते हैं। और यहाँ मेरी कलेक्शन देखनी शुरू करें, मेरी और शाहिद की कलेक्शन है। ये सारे आधा इसके अंदर से मैंने दुबई से लेकर आई हूँ, डेकोरेशन यानी कि गॉबलेट और ये चीज़ें। और ये मेरा सारा उसके बहुत अच्छा
सेटअप और किया हुआ है मैंने। ये मेरी ठीक क्या हो नाम है, गया। इसमें डिनर सेट है मेरे। इसके अंदर कुछ डिनर सेट ऐसे भी हैं जो कि 60+ से भी पुराने हैं, मेरी सास के, यानी कि बहुत अच्छे उसके। मतलब आपने अच्छी बहू का किरदार अदा किया और आपने अपनी सास की चीजें अभी तक संभाल। बेसिकली गाइस मामा यही यहाँ आप लोगों तक पैगाम जो पहुंचाना चाह रही थी वो ये था कि मैं बहुत अच्छी बहू थी और मैंने अभी तक अपनी चीजें प्रोटेक्ट की है। बहुत ये अच्छे था थे, आपका। मैं भी बहुत अच्छी थी। और ये मेरी हमारी कलेक्शन है अभी। अच्छा गाइस ये बेसिकली ये भी हम टर्की से लाए हुए हैं। ये सारा जो वो उनके होता है ना बेसिकली ये वाला चाय ये बनाते कावा हैं, नहीं वो बनाते कावा जो कावा। टर्किश कावा होता है उसका ये पूरा वो हम है। लाए हुए हैं। मामा को बहुत शौक और है। इस तरीके से यानी कि ये सारी डिस्प्ले हुई हुई है। ये इसमें कुछ चीजें दुबई की हैं, कुछ सेट। मामा एक आपका वो भी तो सेट था जो कि गोल्ड प्लेटेड था। गोल्ड प्लेटेड मेरा वो है, ब्लैक वाला टी सेट है। कौन सा? ये ब्लैक वाला टी सेट। अच्छा गाइस ये गोल्ड प्लेटेड है तो मैं आप लोगों ये को वाला, ये बताऊं gold तो मतलब हम plated है। सोने में पीते हैं चाय। फिर यहाँ पे आ गए ये मैं हम जो इस दफा मैं दुबई से लेकर आई थी, ये मैं सऊदी अरब से लेकर आई थी कि वहाँ पे कावे और वो आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म पीने के लिए। और ये सारे मैं ये वाले भी इस दफा मैं लेकर आई हूँ। ये भी मैं सारे वहाँ से लेकर आई हूँ। इस तरीके से ये कलेक्शन। अच्छा गाइस एक इनमें से होता था जो मैंने मामा से मांगा हुआ था जिसके ऊपर वो थे मामा पुराना एक आपका होता था, मैं जरा दिखाती हूँ। वो मामा ने मुझे सेट देती है और ना यूज करने देती है। बड़ा प्यारा एक होता था जो ग्लास मुझे बड़े पसंद थे। मुझे लगता है ना छुपाई दी है कि मैं लेना रहूं। वाले थे मामा उधर होते थे अलमारी में, आपने सेटिंग चेंज की है, मैं क्या करूं? नहीं, वो पीछे हो गए होंगे क्योंकि मैं दुबई से लेकर आई हूँ ना जो वो खैर गाइस वो चेंज हो गया। मुझे ये भी बहुत पसंद है, ये छोटे वाले। एक ये मुझे बड़े पसंद है और दूसरा मुझे कौन सा पसंद है इनमें से, बस कहीं मामा ने इधर उधर। मामा अब ना चीजें बहुत छुपाती हैं वैसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं बेटे, मैं आगे ये भी तो एक्सप्लेन करें ये क्या है? ये वैसे ही है डेकोरेशन। ये हाँ ये एंटीक है। ये भी काफी पुराने 50 साल ऐसे पुराने यानी कि संभाल के रखे हुए हैं। ये यहाँ पे बस छोटी मोटी ये चीजें हैं इसकी, ये यूज करने की आम चीजें। इधर से इसका सर आप फ्रिज में मुझे पहले गंद दिखाएं जो आपने गंद जमा नहीं किया है, है। बदतमीज गंद ही होगा। ये देखो ये गंद है। इतना सब रखने का क्या कबाब फायदा हैं, है? खजूरें ये अपने घर वाले नहीं हैं क्या और फायदा है इतना सब कुछ खाने रखने के का? लिए। और ये फ्रिज दिखाएं जरा। मामा ये भी भरा पड़ा है। इतने मसाले यूज कर लेते हैं क्या हम? करते हैं, होता है। तुम ठूसती बहुत हो ना इसलिए। गाइस मैं कहाँ से ठूसती हूँ, कहाँ से लगता है मैं ठूसती हूँ? आपने बुराक के कमरा ही नहीं दिखाया। वो बाद में दिखाते हैं। ये बड़ा वाला डाइनिंग है, ये छोटा है। इधर भी मेरी कलेक्शन है। ये यहाँ भी हमने काफी सारी ये चीजें अपनी रखी हुई हैं। और ये देखें ये भी कलेक्शन जरा दिखा दे जो पता नहीं रूह अफ़ज़ों पे रूह अफ़ज़े, पता नहीं मोनिन के सीरप, टैंग, अब्दुल्ला का प्रोटीन। ये तुम्हारा प्रोटीन शेक है ना? गाइस एक बार मजे का बताती हूँ। एक हमारी किचन वाली आंटी आई थी, उन्हें नहीं पता था इसके अंदर ना, तो उन्होंने ना बाजरा पड़ा हुआ उन्हें लगा प्रोटीन शेक है। पुराने डब्बे में जैसे होता है देसी घरों में, पुराने डब्बों में चीजें रख देते हैं। बाजरा पड़ा था, अब्दुल्ला को प्रोटीन शेक की जगह बाजरा बना के दे दिया। कितना बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। डीप फ्रीजर और आम चीजें यहाँ पे रखी हुई है। क्रॉकरी Okay. शॉकरी क्योंकि जगह नहीं थी इतनी, तो ये मैंने जो है ना ये बाद में कर यहाँ पे सारी ये चीजें, क्रॉकरी है इधर सारी उधर। गाइस अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं आपको पता है एग्जैक्ट इस जगह पे मैंने प्रैंक किया था जिसपे मुझे बड़ी डांट, हाँ और मैंने बहुत मार और डांट भी खाई थी। गाइस ये कॉटन कैंडी बनती है इसके अंदर, ये कभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और गाइस ये हमारा बाहर का व्यू है थोड़ा सा। ये बुराक का रूम है, ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये हमने छोटा सा गार्डन सा बनाया हुआ है। अभी तो खैर गंदा मंदा हुआ है, पर ये आर्टिफिशियल ग्रास लगा के हमने ये एक पूरा पीछे व्यू बनाया ताकि व्यू अच्छा है। ये हमारी पीछे की गली है। खैर गाइस यहाँ से चलते हैं। देखिए वीडियो बनाना भी मुश्किल काम है, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस। चलो जी आगे इधर से हम मेन पार्ट जहाँ पे मामा का ज्यादा टाइम गुजरता है जो कि है किचन। किचन मामा वैसे टू बी ऑनेस्ट आपका रेनोवेट होने वाला है, कसम से रेनोवेट होने मैंने करना है। और मेरा इसीलिए अब कुकिंग करने को दिल भी नहीं करता, इतना घटिया सा है ये हमारा। तो लेकिन नहीं इधर खाना बनता है घटिया नहीं थोड़ी यार है। इतना अच्छा नहीं है ना, पर ये कि रेनोवेट होने वाला है। तो गाइस बेसिकली किचन में इतना कुछ दिखाने को है नहीं। ये हमारा पड़ा हुआ है, इधर एसी लगा हुआ है, ये सारा सीन है। इधर सारी बीच में नॉर्मल यूज की प्लेट्स वगैरह, नाइफ वगैरह है। सॉरी मैंने चुटकी पता नहीं क्यों लगाई हुई हाथ में। ये हमारा माइक्रोवेव आ गया, ये वो आ गया जो हम उस दिन फ्रिज लेके आए थे, ये वो आ गया। इसमें भी देखो क्या गंद भला भरा हुआ है इन्होंने।
ये भी भरा हुआ है, पता नहीं इतनी चीजें ये लोग खा भी सकते हैं कि नहीं, पता नहीं स्टोर क्यों करते हैं, मैं कोई नहीं ठूसती। और ये देखिए इधर भी बर्फ 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 है गाइस। इधर से निकलते हैं, पता नहीं मामा कहाँ पे भाग गई हैं, जरा मैं जाऊँ देखूं। ये वाला फ्रिज खोल के देख रहे हैं, ये फ्रिज अच्छा, इसमें आम शाम पड़े हुए हैं और अच्छा ये फ्रूट्स के लिए ज्यादा यूज होता है, आम यूज के ठीक हो लिए गया। है। और ये इसका फ्रीजर है, इसके अंदर भी कुछ चीजें भरी हुई हैं, मटर शटर फ्रीज ये इतने किए फालसों हैं, का क्या करना है? ये मैं पीती हूँ। पीको ही उठाओ, ये निकालो सारे फालतू, पीको निकालो, इनको निकालो। उंगलियां नहीं तोड़ दूंगी मैं। चलो मामा ये क्या बदतमीजी है। ये हमारा लॉन्च है जहाँ पे गाइज यहाँ हमारा ज्यादा टाइम होता है, हमें ज्यादा नहीं रहता, हम सारे इधर बैठे होते हैं। जहाँ ये मोहम्मद अहमद बैठा है ये जगह मेरी होती है, पर यहाँ मैं बैठती हूँ और यहाँ मेरा भाई बैठता है ना ब्रो। यार अंदर क्यों आ गए हो यार, आज व्लॉग बना रहे हैं, तुमने मुझे डिच करवा दिया यार। बनेगा यार ऐसे डिच दिए, देखे डिच करवा दिया। खैर गाइज ये हमारा लाउंज है जिधर हम ज्यादा टाइम गुजारते हैं। हम लोग अकेले अपने अपने रूम्स में, जैसे आजकल होता है कि लोग अपने अपने रूम में ज्यादा रहते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं फैमिली टाइम। तो हम ज्यादा अगर हम 9 बजे उठे हैं तो 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक हम इधर ही बैठे होंगे। खैर गाइज ये हमारा लिविंग रूम है। इधर से अगर हम आएंगे तो ये आ गया है अरहम का रूम, पर यहाँ अब्दुल्ला सोता है रात को। ये बेडरूम है हमारा, एक नीचे का छोटा, और हो ये गया। इसकी वो है, ये इधर बिस्तर रखे हुए हैं सारे, और इस तरीके से ये ड्रेसिंग ये हमारा पूरा वार्डरोब और वो आ गया। अलमारियां खुली हुई है, वो बंद कर देना यार, कोई छिपकली ना घुसे, मेरी पहली जान जाती है। यहाँ पे अब्दुल्ला ने कब्जा किया हुआ है, मोहम्मद अहमद और ये लोग शैतानियां दोनों मिलके इधर कर रहे होते हैं ना। चलो गाइज अब इधर से गाइज हम जैसे ही निकलेंगे बाहर तो ये आगे हमारी मसाज चेयर, जिस पे ज्यादा टाइम अब्दुल्ला का ही गुजरता है, हमें नसीब नहीं होता बैठना क्योंकि अब्दुल्ला ने मली होती है। बाकी ये मेरी मामा की तस्वीर है और ये मेरे बाबा की तस्वीर है। तो ये हमने पहले दिन मेरी होती थी, पर जब बाबा की उधर लगा दी इधर से मैंने मामा की लगा दी क्योंकि सेंस वही बनती है। गाइज ये आ गया मामा का कमरा, जिसको मैं शॉर्ट नेम जो देती हूँ वो देती हूँ कबाड़ खाना। कबाड़ खाना एज इन घर का जो मर्जी गंद सौदा हो, ये हो वो मामा के कबाड़ खाने में आ जाते, जो कि नीचे का मामा का। ये मरियम का हुस्न खान है, मेरा कोई हुस्न खान। गाइस आपको पता है मैं कितना ही कोई मेकअप कर लेती हूँ, ऐसे ये चीजें पड़ी होती है, मैं बहुत कम मेकअप यूज करती हूँ। आराम ही यूज करती है। हाँ ये ऐसी पड़ी हुई है। और ये क्या मामा मेरे कौन से मूंछों के बाल है जो मैं ये यूज करती हूँ? ये अब्दुल्ला का। हाँ तो ये का है ना, सबकी चीजें पड़ी हुई है। ओहो सॉरी, अभी रख दूंगी, कुछ नहीं होता। तो गाइज ये आ गया मामा का रूम एंड ये आ गया बेड। इस बेड की बड़ी कहानी है, ये ना कभी की लकड़ी का बेड है, बहुत मजबूत है। ये 100 साल और भी गुजर जाए तो नहीं टूटेगा, इसलिए बिक भी नहीं सकता। गाइस ये आ गई मामा की कलेक्शन। मामा इसके डस्ट बैग्स और वो कहाँ अपने रखे हुए हैं ऐसे इतने बेटे? वो मैं वैसे रखे हुए हैं ना, क्योंकि अलमारी में मैंने डाले हुए हैं। ऊपर से बता देते गाइस, गुची, सेलीन, गोयार्ड्स और शनेल, एलवी, ये इन्होंने मामा, ये वैसे आपको पता है इससे जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं उन्हें इस तरीके से नहीं ठूसा जाता है। ये देखो तो बंद किया जाता है। गाइस मामा ना कसम से इन सबके डब्बे ऊपर पड़े हुए हैं, पर मामा डब्बों में रखती नहीं है, डस्ट बैग्स में भी नहीं रखती, यहाँ रख देती है। मेरी इनकी बड़ी अक्सर लड़ाई होती है कि ये खराब हो जाएगा। बेटे रखने की जगह नहीं है ना मामा, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बैग्स खराब कर दो यार। खराब नहीं होते हैं, ये सही है। इतने सालों से मैं चला मुझे नया घर बनवा दो, मैंने अलग शिफ्ट होना है। सही है ना, सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब्दुल्ला भी मेरे साथ है। डील चले गाइस। मैं नीचे तक का आपके साथ व्लॉग बनाया, ऊपर आप जाएंगे। मैं बाहर से जो सनरूम आप लोगों को दिखा रही थी, बेसिकली पहले इधर आ जाती हूँ। तो गाइस ये मेरा छोटा सा डेस्क है जिधर मैंने अपनी टूथपिक्स, पावर बैंक, अपना चार्जर, मैं अक्सर इधर बैठी हुई होती हूँ। इधर भी नहीं बैठती हूँ, इस पतली से इस पे बैठती हूँ। बाकी ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और पंखा मैंने रखा है क्योंकि मेरा फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बाकी इधर से अगर हम चले तो ये आ गया हमारा सनरूम, तो इसको खोलते हैं। इधर हमारा बहुत टाइम स्पेंड हुआ है, व्लॉग्स में भी शुरू में यहाँ बहुत टाइम हुआ है स्पेंड क्योंकि सर्दियां होती थी। ये आगे हमारा आयरन स्टैंड, इधर कपड़े वगैरह सारे इस्त्री होते हैं। बाकी एक टेबल पड़ी हुई है और ये आ गई मेरी वार्डरोब। वार्डरोब मतलब इधर मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सब कुछ मेरा इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम जाएं तो गाइस ये मेरे कपड़ों की पूरी अलमारी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे कपड़े हैं, कुछ ये मैंने इधर रखे हुए हैं, बाकी ट्राउजर्स वगैरह मैंने इधर रखी हुई हैं। तो ये सीन है गाइस, यहाँ से होती है मेरी अलमारी बंद। और
ये आगे एक छोटी सी अलमारी, इधर आई थिंक मैंने थोड़े बहुत अपने स्वेटर्स रखे हुए हैं, हाँ ये सर्दियों की थोड़ी बहुत चीजें रखी हुई हैं। ये टेबल स्टैंड है और ये आ गया हमारा फिर से लॉन। इधर से अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जाने से पहले एक कमरा मिस हो गया जो कि है बुराक का कमरा। शुरू में एंट्रेंस पे पहले वो बाबा का होता था पर अब वो बुराक का कमरा है, तो अब हम उधर जाते हैं, उधर से फिर हम चलेंगे डायरेक्ट ऊपर। लेट्स गो। इधर से मैं पूरा रास्ता दिखाती हूँ, यहाँ से निकलते हैं हम। ये आ गया हमारा लिविंग रूम, ये आ गया हमारे कैमरास। तो कैमरास हमने हर एक जगह सेट किया हुआ है जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेज। ये हमारे छत का है, किचन का है, पीछे गली का है, डाइनिंग का है। बाकी ऊपर ये 16 और कैमरास हैं। जब टीवी देखना हो टीवी पे शिफ्ट हो जाता है, कैमरास देखने हो कैमरा देख लेते हैं। बाकी ये सारा, ये आ गया हमारा स्टेयरकेस। पता नहीं मैट्रेस इधर क्यों कर दिया, पीको भागी भी आ रही है। ये आ गया हमारा स्टेयरकेस। इधर से हम आ जाते हैं ऊपर। ये बाबा की तस्वीर है और ये भी नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर नीपा की बाबा की। ये बैठे हुए हैं बाबा, ये भी बाबा की तस्वीर है। तो इधर से गाइस हम आते हैं, क्योंकि देसी घर है और ऐसे कैसे हो सकता है जो सोफे यूज ना हो रहे हो उन पे चादरें ना चढ़ी हो। कार रिवील तो कर नहीं सकते तो हम अपना सोफा रिवील तो कर ही सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 ये आ गया गाइस हमारा सोफा। और ये हमारा एक छोटा लाउंज एरिया, अब्दुल्ला की ट्रेडमिल पड़ी है। ऊपर का घर अभी बहुत खंडेड़ा खलेड़ा सा हुआ है क्योंकि ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता। पहले अब्दुल्ला करता था पर अब ये ज्यादा बंद ही रहता है, हम कोई इतना यूज नहीं करते। ये आ गया बाबा का ऑफिस जिसका भी बहुत, यार तुम लोग सफाई नहीं करते हो यार, सफाई होने वाली है घर की। मजाक के अलावा डीप क्लीनिंग बुलाओ। ये तो हाउस टूर में बेइज्जती टूर हो रहा है मेरा। गाइस ये अलमारियां शलमारियां आ गई। ये बाबा की डेस्क, यार ये इतनी खूबसूरत डेस्क होती थी, क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने। गाइस ये आ गया बाबा की पूरी नेम प्लेट, शाहिद रहीम। ये बाबा के कुछ अवार्ड्स हैं जो पड़े हुए हैं इधर। और ये ऐसे करके ये बुक्स हैं, ये जाजबू ने लिखी हुई है। बाकी ये बाबा की आ गई सीट वगैरह, वो सारा बाबा का वो आ गया। गाइस ये बहुत प्यारी टेबल होती थी, पता नहीं इतना गंद क्यों किया हुआ इधर। यार ये सफाई मैं खुद आके करवाऊंगी इधर की, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा का ऑफिस है और ये गलत चीज है, मैंने तो आज देखी है। इतना गंद नहीं होना चाहिए इधर। बाकी इधर ये कुछ बाबा का स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और ये बाबा के सर्टिफिकेट्स और वो लगे हुए हैं। बाकी ये आ गया, ये बाबा का कंप्यूटर होता था जो बाबा यूज करते थे। ये सीट्स वगैरह है, ये काफी पुराने क्या कहते हैं टेलीफोन्स पड़े हुए हैं बाबा के। बाकी ये फ्रंटियर फोर्स का बाबा का ये पड़ा हुआ है, काफी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि आई थिंक मैं एक हाउस टूर फिर करूंगी जब सब साफ होगा। गाइस गर्मी में व्लॉग करना बहुत मुश्किल होता है कसम से। बाकी ये आ गया गाइस, इधर से हम जैसे निकलेंगे तो आ जाएंगे इधर मेन, ये हमारा ऊपर का है जो कि अभी बहुत गंदा हुआ है और क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा शायद इस वजह से। ये आ गए हमारे ऊपर के सोफे, इनका भी मैं रिवील कर ही देती हूँ। छोटे सोफे का कर देती हूँ क्योंकि बड़े का करूंगी तो बेचारों के लिए काम ज्यादा वो हो जाएगा। तो 1 2 3 गो। ये सोफे हैं, यही प्रिंट है। बाकी सोफों पे ये आ गया हमारा ऊपर का हाउस टूर। और ये मेरा हवर बोर्ड होता था जो कि मैं यूज करती थी, अभी भी कर सकती हूँ। यहाँ से हम जैसे आ जाएंगे तो गाइस अब्दुल्ला के कमरे में इजाजत नहीं है जूतियां अंदर लेके जाने की, तो आपकी बहन को भी जूतियां इधर ही उतारनी पड़ेंगी। ये गाइस आ गया अब्दुल्ला का रूम। तो ये है अब्दुल्ला का रूम। अब गाइस इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। फ्लोर बेड मुझे चाहिए था पर इसने मेरा आइडिया कॉपी करके अपना आइडिया बना के फ्लोर बेड बना लिया जो कि मुझे इसके कमरे में बहुत ज्यादा पसंद है। ये है इसका बेड वगैरह, ये इसके फ्लोर कुशन्स हैं, ये आ गया बैठने के लिए सोफे वगैरह। और ये है अब्दुल्ला का रूम। वैसे सबसे बड़ा है, मामा जितना है इसका रूम। और ये आ गई इसकी स्टडी टेबल वगैरह जो कि इससे सजाई हुई है। और ये बाबा की एक बहुत पुरानी तस्वीर है, मेरा चिटू। और ये है बाकी उसके अलावा ये इसने थोड़ी सी अपनी, इसको बहुत शौक है ऐसे ये पीसेस रखने का छोटे छोटे, तो ये इसने डॉग्स और ये आधे तो मेरे ही कमरे के मुझे लगता है चोरी करके रखे हुए इसने, मैं भूली नहीं हूँ। बाकी गाइस ये देखें, ये इसका न्यूलैंड से इसको ये तुम्हारा वो है ना अवार्ड जो मिला था, ये अब्दुल्ला का बेकन हाउस न्यूलैंड का अवार्ड है। बाकी ये फूल मुझे बहुत पसंद है जो कि मैं अनकरीब चोरी कर लूंगी। बाकी ये आ गया इसके। अच्छा आप लोगों ने लाइव में बहुत पूछा आपके हर कमरे में ये है, तो गाइस देख सकते हैं हमारे हर कमरे में विंडो एसी लगा हुआ है। वो भी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने का और हमें अच्छे लगते हैं लगे हुए। दूसरे एसीज भी हर रूम में है पर ये वाले एसीज इनकी अपनी वो है और ये अभी भी बहुत अच्छा काम करते हैं कूलिंग। कभी हमारे ऊपर ये स्प्लिट एसी ना काम कर, हम ये वाला ऑन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा अच्छी कूलिंग करता है। इसके बाद गाइस ये आ गया। बाकी हाँ ये हो गया सारा सीन। इधर से हम आएंगे तो अब्दुल्ला की वार्डरोब की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला तुम्हें देना चाहिए था जो मैं दे रही हूँ तुम्हारे कमरे का, वो ये ऐसे ही है। ये सिटाफिल वगैरह रखा हुआ है, जानू ये तो फेंक दो यहाँ से उठा के चीजें।
खैर गाइस, इधर से हम आ गए तो ये आ गया अब्दुल्ला का वार्डरोब, जो कि अभी ये रिसेंट ही बनाया है। देखो, अपने कपड़ों की बारी आई है ना, तो इसकी चलाकियां चेक करो गाइस। ये अब्दुल्ला के कपड़ों की कलेक्शन है, माशाल्लाह 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 गाइस। जैसे इतना शौक है कपड़ों का, और एक से बढ़ के एक कपड़ा है। मतलब अगर आप इसकी पूरी अलमारी कभी बैठ के देखें, गुची, एलवी, प्राडा, गुची, एलवी, प्राडा, डीएनजी, हर्मेस, मतलब हर ब्रांड से इसकी अलमारी भरी पड़ी है। और इसको ब्रांड्स का इतना ज्यादा शौक है, इसके अंदर नॉर्मल शर्ट्स तो बहुत कम है। और नॉर्मल शर्ट्स में अगर आपको बताऊं, ये नाइकी, एडिडास, बस कहते हैं यार ये नॉर्मल चीजें हैं। तो मतलब इसकी अब यहाँ से मैं आपको स्पॉट करके, ये गुची पड़ा हुआ है, इधर को इसका ये फेंडी पड़ा हुआ है, ये सारी इसकी ब्रांडेड शर्ट्स पड़ी हुई हैं। बाकी आई थिंक यहाँ से ये बंद होगी तो इधर से भी खुलेगी, इधर भी कपड़े हैं, और इधर से बंद होएगी तो इधर भी कपड़े आ जाएंगे इसको। तो इसने पूरा अपना जो है भर के रखा हुआ है। बाकी ये इसका पंचिंग बैग है, जो कि इस्तेमाल नहीं करता, हमें इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी जगह। और ये आ गया सूट केसेस वगैरह, ये हमने थोड़े से रखे हुए हैं। ये यहाँ थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक अलमारी ये है, यहाँ पे हमने वैसी फैंसी कपड़े अपने टांगे हुए हैं, हम लोगों की हैं। और उसके अलावा ये भी है, इधर भी फैंसी कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। और इधर भी अब्दुल्ला के, ये अब्दुल्ला के है ना सही काम वाले, ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला को बहुत सूट करता है ड्रेस। ये वाला मुझे लगता है फायजा से क्लैन का इसका, ये और ये इसको बहुत सूट करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत जल्द पहनेगा भी इंशाल्लाह। तो गाइस बस इधर से चलते हैं। पंखा है, ये लाइट्स लगाई हुई है। तो ये हो गया अब्दुल्ला का वार्डरोब का पूरा टूर। इधर से निकलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम अब्दुल्ला का। बाकी यहाँ से अब हम निकलेंगे तो आ जाएंगे मेन रूम में, जिसका मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जल्दी से मरियम के कमरे में जाके हम लोग देखें कि मरियम का कमरा कैसा है। Wait a minute. Who are you? जल्दी से पर्दे खोलो, जल्दी से पर्दे खोलो पीको। मेरा कमरा सबसे हसीन और खूबसूरत और प्यारा आना चाहिए। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस चीज से कि मरियम का कमरा पूरे घर में सबसे प्यारा है, बाकी सब कुछ बेकार है। तक हम वापस अपने जूते पहन लेते हैं, क्योंकि मेरे कमरे में तो मैं जूतों के साथ भी जा सकती हूँ। मेरा ही कमरा है, मैं उसे गंदा करूँ मंदा करूँ जो मर्जी करूँ, कमरा तो फिर मेरा ही है। तो गाइज अब एंटर होते हैं सबसे खूबसूरत कमरे में, जो कि है मरियम का कमरा। खैर गाइज इससे ज्यादा होम टूर जो था वो अच्छा, वो दूसरा वाला था जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है ब्लॉग, वो वाला देखिएगा, उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। पर ये भी मैंने कर दिया है अपलोड। गाइज इधर से हम जैसे ही एंटर करेंगे, ग्रास ग्रास ग्रास, तो ये आ गया गाइज मेरा कमरा। एंड ये मेरा बेड है, ये मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा पहले एंटर होके अल्लाह के नाम आ जाएंगे, तो उससे ज्यादा अच्छी चीज कमरे में क्या हो सकती है। इधर से बाकी ये मैंने फेरी लाइट्स के साथ पीको, मैंने कहा था ये ऑन करो यार लाइट्स, ये ऑन करो, मैं जल्दी से लाइट्स दिखाऊं। बाकी गाइस ये मेरा लैम्प वगैरह, ये मेरा बेड वगैरह आ गया। ये यहाँ से ये मैंने 2 चेयर्स रखी हुई हैं। यहाँ से आता है बाहर का व्यू, सारा गार्डन व्यू आता है इधर से। और ये गाइस अब इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। ये भी मैंने टर्की से लिया था, दरवेश। मुझे दरवेश का बहुत क्रेज है, ये गंदा नहीं हुआ हुआ, ये एंटीक शॉप से लिया था, तो ये है ही ऐसा रस्टी कलर का। बाकी गाइस ये डेकोरेशंस का तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है, तो ये मेरी एक बचपन की तस्वीर है। उसके अलावा यहाँ से ऊपर आते रहेंगे तो सारे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। उसके अलावा ये आ गई हमारी सारी फेरी लाइट्स, ये आ गई बाबा के साथ अरहम अब्दुल्ला की पिक्चर, ये मामा लोगों की, अरहम की, आयजा बाजी के साथ। तो गाइज ये सारी मेरी पिक्चर वॉल आ गई, क्योंकि मैंने एक अपनी बेड के पीछे ही बनाई हुई है। इधर से गाइज अगर होगा, सामने बाबा की पिक्चर बड़ी सी मैंने लगाई हुई है। एसी आ गया, विंडो एसी आ गया, टीवी आ गया, वही चीजें जो हर एक कमरे में जरूरी होती हैं। आई थिंक मेरे कमरे में सब चीजें पूरी हैं जो कि जरूरी होती है एक बंदे के लिए आराम से रहने के लिए। मेरे आगे छोटे सोफे, मुझे ये वाले बहुत पसंद है, क्योंकि फ्लोर सोफाज है, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा हुआ ही होगा, बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये हो गया मेरे कमरे का फुल टूर। इधर से आएंगे तो ये मेरी वार्डरोब टाइप है, जो कि ज्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अलमारियों में कपड़े हैं पुराने, इसके ये भी टूटे हुए हैं। रेनोवेट होने वाला है गाइस घर, मुझे पता है रेनोवेट होने वाला है। चलो जी चलें। इसके बाद गाइस हम वापस जाएंगे यार नीचे की साइड पे। नीचे अब जाएंगे, एक सिर्फ कमरा रह गया हाउस टूर का पूरा, वो है बुराक का कमरा, छोटे बेबी का कमरा। तो अब उधर चलते हैं और वो देखते हैं, और फिर मैं आप लोगों को वहीं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। सांस बहुत ज्यादा चढ़ गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है गाइस। जल्दी से चलते हैं नीचे। टन 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 टन
गाइस ये आ गया बुराक का रूम। इधर भी आप लोगों ने मेरी इंट्रो सुबह सुबह बहुत है, क्योंकि पहले इधर शीशा लगा होता था, पर हमने वो सारा कवर करके ये अलमारी बना ली। इधर थोड़े बहुत जूते वगैरह पड़े हुए हैं। इधर से गाइस अगर हम जाएंगे तो अभी ये भी गंदा मंदा हुआ हुआ है। ये बुराक का छोटा जब था उसके मोल्ड करवा लिया था हाथ का, ये अरहम। और तो ऑन कर लूँ गाइस, नजर ही नहीं कुछ आ रहा, तो फ्लैश से मैं अंधी हो जाऊंगी। तो गाइस ये आ गया बुराक का बेड। ये इसका बेड है, इसके सॉफ्ट टॉयज हैं ज्यादा सारे। बाकी ये सारा हैंड पेंटेड है, ये हमने सारा हैंड पेंटेड करवाया हुआ है पीछे वॉल पे काम। और ये आ गया एसी वगैरह, ये इसका आ गया छोटू सा बेड, इसके सारे टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बाकी दूसरे खिलौने, ये सारे। इसकी लाइट भी ऑन होती है सारी। और ये इसका आ गया जंप रूम, जिसके अंदर पोकीमॉन साहब बैठे हुए हैं। ये इसकी छोटी सी सीट आ गई। ये अलमारियां आ गई, जिसके अंदर अभी भी कपड़े बहुत ज्यादा हमारे घर में तो भरे पड़े हैं। सामने जो ये वाली वॉल आती है, ये भी हमने पूरी हैंड पेंटिंग करवाई हुई है। इसके ऊपर सारी बेबी रिलेटेड हमने बनाया हुआ है। उसके अलावा ये छोटा सा इसका सोफा आ गया, एलिफेंट आ गया, इसकी कार आ गई। छोटा सा मतलब जो हर एक बच्चे के कमरे में चीज होनी चाहिए, आई थिंक वो है। उसके अलावा यहाँ से आ जाए, छिपकली के डर से मैं उधर नहीं जाऊंगी, इधर से दिखा दूंगी। ये पूरा बैक एरिया आ गया और ये सारा आ गया इसका वॉकर और वो सारी चीजें। ठीक है, इधर से ये यार ये नहा भी लो, थोड़ा सा तुम नहा भी लो, तुम्हें सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत गंदे हुए लोग। खैर गाइस, इधर से हम निकलेंगे तो आई थिंक हमारा हाउस टूर पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी इधर से हम जाएंगे तो फिर हमारी आ जाएगी सामने मेन एंट्रेंस। और ये रही जी हमारी मेन एंट्रेंस। बाकी गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, जरा मैं जाके डायरेक्ट पंखे के नीचे तो खड़ी हो जाऊं। हाय, अब जाके सुकून मिला, थोड़ी मैं सांस लूं। बल्कि एक चीज रह गई है, ये सोलर का एरिया आप लोगों को दिखाना है। ये हमारा एक इन्वर्टर है, ये दूसरा इन्वर्टर है, ये हमारी बैटरी सारी लगी। अब गाइस आई थिंक मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। पसीनों पसीन हो गई हूँ, थक भी गई हूँ, जल्दी से करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। आई होप कि आपको मेरा हाउस टूर अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ सैटरडे को। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आप लोगों को रखूंगी। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड खुदा हाफिज। एंड एक और हाउस टूर की वीडियो है, वो ज़्यादा मेरे अंदाजे में अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप लोगों ने ये वाली, इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया, आप लोग वो देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। और बाकी गाइस करती हूँ आपसे मुलाकात सैटरडे को इंशाल्लाह। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड खुदा हाफिज।